लड़के की चतुराई। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक बार उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी तो वह गांव के महाजन के पास गया। महाजन भला आदमी था। उसने दया करके किसान को 1,000 रुपये दे दिए। किसान ने महाजन को रुपये लौटाने के लिए 1 साल की मोहलत मांगी। महाजन ने किसान की बात मान ली, किंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी किसान महाजन के पैसे नहीं लौटा सका। उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। आखिरकार महाजन को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह किसान उसे नहीं मिला। किंतु किसान की छोटी लड़की वहाँ बैठी थी। महाजन ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी देवताओं का पानी रोकने गए हैं। महाजन को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। महाजन की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसीलिए आगे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 के 2 करने गई है। महाजन लड़की के उल्टे सीधे जवाबों से गुस्से में आ गया। उसने थोड़ा गुस्से में आकर पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। महाजन समझ गया कि लड़की उसकी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करना पड़ेगा। महाजन ने चेहरे पर मुस्कान से लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? महाजन के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह बोला, जो मांगूंगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपकी सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। महाजन समझ गया कि यह साधारण लड़की नहीं है, किंतु उसके लिए 1,000 रुपये कोई मायने नहीं थी। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया करके आप कल आएं, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। महाजन अगले दिन फिर किसान के घर आया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह किसान, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। महाजन को देखते ही लड़की ने पूछा, आपको वचन याद है ना? महाजन बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी आसमान का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा ऋतु आने वाली है और हमारे घर की छत से पानी टपकता है। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। अब वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही बसते हैं। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। महाजन उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब क्या है बेटी? लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 के 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने अर्थात उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का 2 भाग हो जाता है। यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात खा रही थी और उसमें से एक चावल देखकर ही जान सक जाती कि पूरा चावल पका है या नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। महाजन सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर उसने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो
भात गीला हो जाता या जल जाता तो मुझे माँ जरूर डांटती। फिर घर फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इन बातों को बताती तो आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा। महाजन लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज मैं माफ़ ही कर चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा। अगर तुम लोग निश्चित रहो, अगर भी फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर महाजन लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के घर वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?